जैन साहित्य रास काव्य पेज नंबर 44। जैन साहित्य में जैन धर्म की कथाएं, धार्मिक साहित्य, आचार साहित्य, दार्शनिक मंतव्य पर आधारित साहित्य समावेशित है। इस साहित्य की भाषा अपभ्रंश है। पॉइंट टू बी नोटेड, जैन साहित्य की भाषा अपभ्रंश है। ये रचनाएं आचार, रास, फागु, चरित्र आदि शैलियों में उपलब्ध है। ये रचनाएं आचार, रास, फागु, चरित्र आदि शैलियों में उपलब्ध है। व्याकरण, श्रृंगार, नीति, अनुक्ति संबंधी फुटकर पद रचनाएं भी इस साहित्य में प्राप्त होती हैं। इस साहित्य के प्रमुख उपजीवीय ग्रंथ जैन पुराण को माना जाता है। जैन साहित्य की सर्वप्रथम रचना देवसेन 990 की श्रावकाचार है। इस कृति में 250 दोहों में श्रावक धर्म की व्याख्या किया गया है। जैन साहित्य की सर्वप्रथम रचना देवसेन की श्रावकाचार है। इस कृति में 250 दोहों में श्रावक धर्म की आख्यान किया गया है। श्रावकाचार चंदनवाला रास, स्थूलीभद्र रास, रेवंतगिरी रास, नेमिनाथ रास आदि काल के प्रसिद्ध जैन रचनाएं हैं। ये रचनाएं गीत नृत्य प्रधान रास काव्य परंपरा का प्रतिनिधित्व करती हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार अगर जैन रचनाओं से जैन विशेषण हटा दिया जाए तो वे योगियों और तांत्रिकों की रचनाओं से बहुत भिन्न नहीं लगेगी। वे ही शब्द, वे ही भाव और वे ही प्रयोग घूम फिर कर उस युग के सभी साधकों के अनुभव से परिलक्षित होते देखे जाते हैं। जैन साधुओं ने रास को एक प्रभावशाली रचना शैली का रूप दिया। जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र तथा वैष्णव अवतारों की कथाएं जैन आदर्शों के आवरण में रास नाम से पदबद्ध की गई। जैन साधुओं ने रास को एक लोकप्रिय और प्रभावशाली बना दिया। जैन शावक रात्रि में ताल देकर रास गायन किया करते थे। 8वीं से 13वीं शताब्दी तक जैन काव्य विविध रूपों में प्राप्त होता है। यह साहित्य 19वीं शताब्दी तक मिलता है। जैन साहित्य मुख्य रूप से गुजरात, राजस्थान और दक्षिण में लिखा गया। यह साहित्य प्रमाणिक रूप से उपलब्ध है। जैन साहित्य प्रबंध और मुक्तक दोनों रूप में प्राप्त होता है। ये रचनाएं दो वर्गों में विभक्त की जा सकती है, जिसमें नाथ सिद्ध साहित्य की तरह अंतर साधना, उपदेश, नीति, सदाचार, अहिंसा, करुणा, दया, ममता आदि पर बल देकर जैन धर्म आदि का मंडन तथा कर्मकांड, वर्ण व्यवस्था आदि का खंडन किया गया है। वे ग्रंथ जिनमें जैन साधकों के जीवन वृत्त एवं लोक कथाएं को आधार बनाकर जैन धर्म का प्रचार किया जाता है। प्रमुख जैन रचनाएं हैं श्रावकाचार, दोहा छंद में रचित। पॉइंट टू बी नोटेड, श्रावकाचार दोहा छंद में रचित देवसेन द्वारा 993 ईस्वी में रचा गया। पॉइंट टू बी नोटेड, श्रावकाचार जो है वो दोहा छंद में रचित है और श्रावकाचार के रचनाकार है देवसेन। देवसेन ने श्रावकाचार की रचना 933 ईस्वी में की। इस ग्रंथ में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। साथ ही गृहस्थों के कर्तव्य पर भी विस्तार पूर्वक चिंतन किया गया है। एक उदाहरण इस प्रकार है, जो जिन शासन भाषियु सो मई कहियु सारू, जो पालई से भाव करी सो परी पाई पावो। अपभ्रंश के देवसेन ने दब सहाव पयास काव्य लिखा। पॉइंट टू बी नोटेड, अपभ्रंश में देवसेन ने दब सहाव पयास काव्य लिखा। लघु नयन चक्र तथा दर्शन सार आपकी हिंदी की अन्य रचनाएं हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, लघु नयन चक्र और दर्शन सार जो हैं देवसेन की अन्य हिंदी की रचनाएं हैं। आगे है उपदेश रसायन रास। उपदेश रसायन रास की रचना जो है वो जिंद दत्त सूर्य ने की। इसका रचना काल कवि के अन्य ग्रंथ काल स्वरूप जीतपाल उपाध्याय ने इसे रस कहा। इसका वर्णन विषय जैन धर्म संबंधी उपदेश है। भरतेश्वर बाहुबली रास, इस ग्रंथ की रचना शालीभद्र सूरी ने 1184 ईस्वी में की। भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना शालीभद्र सूरी ने 1184 में की।
मुनि जिनविजय ने इस ग्रंथ को जैन साहित्य क्या रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। मुनि जिनविजय ने इस ग्रंथ को जैन साहित्य का रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। इस ग्रंथ में भरतेश्वर एवं बाहुबली का चरित्र वर्णन है, जो कि संस्कृत, प्राकृत तथा अपभ्रंश काव्य के विषय रहे हैं। कवि ने इन दोनों राजाओं की वीरता एवं युद्ध का विस्तृत वर्णन किया है, जिसमें वीरता एवं हिंसा के पश्चात विरक्ति एवं मोक्ष का भाव प्रकट करना कवि का मुख्य ध्येय रहा है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इसी ग्रंथ से हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना है। पॉइंट टू बी नोटेड, भरतेश्वर बहुबली रास, जिसके रचना काल शालिभद्र सूरी हैं। इसी ग्रंथ से डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना है। यह खंड काव्य 205 छंदों की रचना है, जिसमें प्रमुख छंद जो है वो रास है। इसकी भाषा में उक्ति, वैचित्र्य तथा रसात्मकता के दर्शन सर्वत्र होते हैं। फिर अगला है बुद्धिरास। बुद्धिरास के लेखक भी जो हैं वो शालिभद्र सूरी द्वारा रचित है। बुद्धिरास के लेखक भी शालिभद्र सूरी हैं और बुद्धिरास जो है वो 63 छंदों की एक छोटी रचना है, जिसका वर्णन विषय धर्मोपदेश है। इस ग्रंथ का उद्देश्य जो है पथभ्रष्ट लोगों को राह दिखाना है। किस ग्रंथ का? बुद्धिरास का। लेखक है शालिभद्र सूरी। 63 छंद हैं इसमें। विषय है धर्मोपदेश। फिर है पंच पांडव चरित रास। शालिभद्र सूरी के द्वारा रचित रास साहित्य परंपरा की सर्वाधिक ऐतिहासिक रचना मानी जाती है पंच पांडव चरित रास। इस रचना में पंच पांडवों की कथा को अहिंसा पर आधारित रखा गया है। यह रचना 15 सर्गों में विभाजित है। इसमें हिंदी के साथ साथ राजस्थानी एवं अपभ्रंश के शब्दों का प्रयोग भी किया गया है पंच पांडव चरित रास में। फिर है चंदन बाला रास। इस ग्रंथ की रचना 1200 में आसगू कवि ने जालोर राजस्थान में की। 35 छंदों की इस रचना में दधिवाहन की पुत्री चंदन बाला के अपहरण, विक्रय और सतीत्व पर अटिग रहने की कथा है, जो अंत में महावीर से दीक्षा लेकर मोक्ष को प्राप्त हुई। इस लघु कथानक पर आधारित यह जैन करुण रस का गंभीर व्यंजन करती है। भाव सौंदर्य की दृष्टि से विद्वानों ने इस कृति का साहित्यिक महत्व स्वीकार किया है। फिर है रेवंतगिरी रास 1231। रेवंतगिरी रास जो है 1231 में इस ग्रंथ की रचना विजय सेन सूरी के द्वारा की गई। रेवंतगिरी रास की रचना 1231 ईस्वी में विजय सेन सूरी के द्वारा की गई। इस रेवंतगिरी रास में तीर्थकर की यात्रा और नेमिनाथ की स्थापना का वर्णन है। इसमें 72 छंद हैं। कवि ने प्रकृति वर्णन करते हुए समय वस्तु परिगण प्रणाली का प्रयोग किया है। 2 संस्करण प्राप्त हैं। एक संस्करण रास है और रासान्वी काव्य में प्रकाशित है। दूसरा प्राचीन गुज्जर काव्य भाग में एक गायकवाड़ और ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट बड़ौदा द्वारा प्रकाशित हो चुका है। इसकी काव्य रचना का उदाहरण दृष्ट दिव्य है। कोयल कलियुगु मोर के कराओ, सम्य महुवर महु गुजराओ, जलद जाल बाबले रीझणी, रमाउल रेई उज्ज्वली, सिहरू अली कज्जल सामलू। आगे है नेमिनाथ रास। यह 13वीं शताब्दी की अंतिम दशक रचना है। सुमति गणी द्वारा रचित। सुमति गणी जो है नेमिनाथ रास के राइटर हैं। सुमति गणी, जिसमें नेमिनाथ रास में 58 छंद है, छोटी रचना है। 63 छंद वाली रचना थी बुद्धिरास। चंदन बाला रास आसगु कवि। रेवंतगिरी रास विजय सेन सूरी। नेमिनाथ रास सुमति गणी 58 छंद है। इसमें नेमिनाथ का चरित्र वर्णन सरस और आकर्षक शैली में किया गया है। इसकी भाषा अपभ्रंश से प्रभावित राजस्थानी हिंदी है। नेक्स्ट है स्थूलीभद्र रास। स्थूलीभद्र रास के कवि जो हैं जिन धर्म सूरी द्वारा रचित, क्या यार, स्थूलीभद्र रास जिन धर्म सूरी द्वारा रचित यह ग्रंथ 1209 में रचा गया। क्या फंडा यार ये।
स्थूलीभद्र रास जिन धर्म सूरी द्वारा रचित यह ग्रंथ 1209 में रचित किया गया। स्थूलीभद्र रास यह ग्रंथ एक स्थान पर जीर्ण धाम संयमशीलता का प्रतिपादन किया गया है। साथ ही नारी सौंदर्य, हाव भाव, प्रकृति के उद्दीपक रूप, काम लालसा आदि की व्यंजना की गई है। इसमें स्थूलीभद्र रास में, जिसके लेखक है जीर्ण धर्म सूरी, 1209 ईस्वी। वस्तुतः इस कृति में कोशा नामक वेश्या के पास भोग लिप्त रहने वाले स्थूलीभद्र को कवि ने जैन धर्म की शिक्षा दीक्षा लेने के बाद मोक्ष का अधिकारी सिद्ध किया है। अच्छा, कच्छुली रास। इस ग्रंथ में महज 3 पृष्ठों की कच्छुली नगरी के पट्टाधिपति उदय सिंह सूरी के पराक्रम का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार गए सुकुमाल रास, 34 छंद, जिन पदम सूरी पट्टाभिषेक रास, गौतम स्वामी रास आदि रचनाएं भी इसके लघु प्रबंधात्मक रचनाएं हैं। अब है फागु काव्य। लोक परंपरा से प्रेरित होकर जैन फागु काव्य भी लिखा गया। इस बात के पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं कि 10वीं-11वीं शताब्दी में उत्तर पश्चिम भारत में फाल्गुन माह में बसंत उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। जनसाधारण के द्वारा उस समय अनेक प्रकार के लोक काव्य गाए जाते हैं, जिसे फागु काव्य कहा जाता है। फागु काव्य में नायिका के रूप सौंदर्य, यौवन और प्रेमोन्माद के चित्र प्रस्तुत हैं, परंतु जैन कवियों ने अपने चरित्र नायक को केंद्र में रखकर उसमें संयमशील और चारित्रिक दृढ़ता का प्रतिपादन करते हुए अपनी रचनाओं की परिणति शांत रस में की है। आदिकाल में रचित कुछ प्रमुख फागु काव्य जिन चंद सूरी फागु 1248। आदिकाल में रचित प्रमुख फागु काव्य हैं जिन चंद सूरी फागु 1248, जिन चंद सूरी द्वारा रचित है ये जिन धन सूरी। फिर ये 25 छंद है इसमें। फिर है श्री स्थूली भद्र फागु जो 1333 ईस्वी में रचना है इसकी। फिर है श्री नेमिनाथ फागु 1350, राजशेखर सूरी द्वारा रचित है, 27 छंद है नेमिनाथ फागु में। बसंत विलास फागु है 1350 ईस्वी में। इसके अतिरिक्त जैन कवियों ने चतुष्पदी, चौपई और चौपई संज्ञक प्रबंधात्मक रचनाएं भी उपलब्ध हैं। जिन दत्त चौपई, रल्ल कवि, नेमिनाथ चौपई, विनयचंद सूरी की ऐसी रचनाएं हैं। जैन साहित्य के विशेषताएं। जैन कवियों ने समांत सुखाय लिखा। जैन साहित्य की मूल संवेदना वसुदेव कुटुंबकी है। कवि प्रतिभा की दृष्टि से उत्कृष्ट ग्रंथ जैन साहित्य में मिलते हैं। शांत रस का विशेष महत्व है। जैन कवि राजाश्रित नहीं है, वे वीतरागी धार्मिक कवि हैं जो आंखों से देखा वही लिखा। जैन कवियों का मूल उद्देश्य अपने संप्रदाय की शिक्षाओं का प्रचार है, इसलिए इनके काव्य को प्रवृत्ति उपदेशात्मक है। ये कंप्लीट हो गया जैन फागु काव्य। अरे बैठ।